हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक सिंपल से रुमाल से आप बेबी के लिए कैप कैसे बना सकती हैं। तो ये मैंने लिया है बेबी हैंकी, यानी कि बच्चों का जो यूज़ किए जाने वाला रुमाल होता है। हमारा थोड़ा सा यूज़ में था, तो इसी से मैं कैप बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें इसकी लंबाई चौड़ाई नापनी होगी। एक साइड से देखिए इसकी लंबाई 9 इंच है, दूसरी साइड से 9.5 इंच है। थोड़ा सा इसमें कम ज़्यादा होता है, तो जो लंबाई ज़्यादा है उसी साइड से हमें 2 इंच की पट्टी निकालना होगा। तो यहाँ से मैं 2 इंच की पट्टी कट करके इसमें से अलग कर दूँगी। ये पट्टी हमें आगे की साइड जो पट्टी लगानी होगी वहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ से देखिए मैंने इसे कट कर दिया है और यहाँ से चौड़ाई इसकी 2 इंच है। और ये यूज़ में था रुमाल, तो इसलिए इसकी लंबाई किनारे से थोड़ा सा ज़्यादा हो गई, तो यहाँ से 10 इंच लंबाई है। तो फ़िलहाल इसको हम साइड में रखेंगे, इसको हम आगे पट्टी की जगह यूज़ करेंगे। और इससे हमें पहले कैप की कटिंग करनी है। तो पहले इसे यहाँ से एक फ़ोल्ड कर लेना है, यानी कि मैंने इसका डबल फ़ोल्ड कर लिया है। अब उसके बाद इस पर हमें निशान लगा करके इसकी कटिंग करनी होगी। तो यहाँ से पहले हमें निशान लगाना है। तो यहाँ से देखिए मैंने इस तरीके से निशान लगाया है। अब ये निशान लगाने का तरीका जो है ना, यहाँ से पहले आप लंबाई नापें और जो जितनी भी लंबाई है वही लंबाई यहाँ से भी नाप लेनी है। उसी में हमें सर्कल वाला निशान लगाना है, या फिर इस तरीके से आप निशान लगा सकती हैं। कपड़े को थोड़ा थोड़ा हटाती रहें और इस तरीके से निशान लगाती रहें। इसी तरीके से हमें बस गोलाई का निशान इस तरीके से लगा देना है। अब ये जो आगे का पार्ट है ये हमें 2 इंच एक्स्ट्रा हर हाल में लेना होता है, क्योंकि बेबी के सर के आगे का जो हिस्सा होता है उसके लिए हमें इतना कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है। अब यहाँ से देखिए मैंने निशान पर इसकी कटिंग कर दी है। तो ये है फाइनल कटिंग कैप की। अब इसको हम यहाँ से खोल लेंगे। खोलने के बाद अब हमें इसकी सिलाई शुरू करनी है। तो सिलाई हमें किस तरीके से और कहाँ से कैसे करनी है, सबसे पहले ये देख सकती हैं कि मैंने जो 10 इंच की पट्टी ली है उसी 10 इंच की नाप से यहाँ इस साइड हमें चुनट बनाना है, और पूरा 10 इंच की लंबाई में हमें इसमें इसको तैयार करना है, क्योंकि इसी के साथ हमें जॉइंट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम चुनट लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से इस तरीके से आपको जितने बड़े छोटे साइज़ के चुनट लगाने हो उस हिसाब से आप इसको बना सकती हैं। तो इसी तरीके से हमें पूरी गोलाई में चुनट लगाते जाना है। तो ये हमारा चुनट लगभग कंप्लीट है। अब ये चुनट बनाने के बाद हमें सबसे पहले जो मैंने 10 इंच की पट्टी ली है उसमें हमें नापना होगा, और इसको भी पहले हम नाप लेंगे कि इसकी लंबाई 10 इंच है या उससे ज़्यादा है या कम है। तो देखिए ये मैंने पट्टी ले ली है, इसी पर पहले हम रख कर के नाप लेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने नाप ली है। लंबाई दोनों की बिल्कुल सेम है। अगर लंबाई थोड़ा सा कम ज़्यादा हो तो आप साइड से 1-2 चुनट को हटा सकती हैं, या अगर ज़्यादा हो तो बढ़ा सकती हैं। वैसे हमारी दोनों की लंबाई बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों को पहले हम एक साथ सिलाई करके जॉइंट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हमें सिलाई लगाना शुरू करना है। तो यहाँ से हमें सिलाई लगाते जाना है, और ये ध्यान देना है कि जो पट्टी है वो नीचे की साइड रखना है, और हमारे टोपी का जो सीधी साइड होगी वो ऊपर की साइड होगी। यहाँ पर मज़बूत सिलाई लगा लेंगे। तो हमने एक सिलाई से इसको जॉइंट कर लिया है। अब हमें ये वाली जो पट्टी है ना, इसको हमें फ़ोल्ड करके ऊपर की साइड सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमें फ़ोल्ड कर लेना है ऊपर की साइड, और फिर इस पर हमें पूरी लंबाई में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से हम सिलाई को मज़बूत करते हुए सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो इस जॉइंट पर लेस भी लगा सकती हैं, या चाहे कुछ भी लगा सकती हैं। मुझे यहाँ पर सिंपल सिलाई करनी है, तो इस तरीके से हमने देखिए यहाँ पे सिलाई लगाना शुरू कर दिया है। ये कपड़े को फोल्ड करना भी नहीं है, क्योंकि हमारा पहले से ऑलरेडी इंटरलॉक किया हुआ था, तो इसलिए मैंने इसको फोल्ड नहीं किया है। तो इस तरीके से हमारी ये वाली सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। ये इस तरीके से टोपी की शेप में बन चुकी है। आगे की साइड बेबी के फेस का एरिया है ये। अब ये जो पीछे का जो गर्दन के पास का एरिया होगा ये काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसमें हमें चुनट लगाना होता है। तो देखिए यहाँ भी इंटरलॉक किया हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें पट्टी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम 2-3 चुनट लगाएंगे, और चुनट लगा करके इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम 3 चुनट लगा लेंगे।
तो यहाँ से मैंने चुन्नट लगा करके इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। अगर आप कपड़े से टोपी बना रही हो तो यहाँ पर आपको पट्टी लगानी होगी। ये मेरी हैंकी है, इसलिए मैंने यहाँ पर पट्टी का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी कपड़ा भी मोटा है और पीछे इंटरलॉक भी किया हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी पट्टी वगैरह का यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर मैंने चुन्नट बना लिया है। अब पीछे की साइड से भी हमारी टोपी बिल्कुल गोल बन चुकी है। अब इसमें लगाना है दोनों साइड से बांधने के लिए बंधन। तो इसमें से कपड़ा तो निकला नहीं है, तो इसलिए मैंने उसी के मैचिंग से ये कपड़ा लिया है वेलवेट का। इसी को मैंने कट कर लिया है और इसको हम फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, और फिर ये हमारा बंधन रेडी हो जाएगा। आप कोई भी कपड़े से बंधन बना सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको वेलवेट ही कपड़ा लेना हो, कोई भी कपड़े से आप बना सकती हैं। तो इस तरीके से देख सकती हैं कि मैंने दोनों बंधन की सिलाई कर ली है। ये सिलाई करने के बाद अब हमें इसको टोपी में फिक्स करना होगा। तो टोपी में जो आगे की पट्टी होती है ना, उस साइड से इस बंधन को रख करके इस तरीके से हमें मज़बूत सिलाई लगा लेनी है। तो एक बंधन मैंने स्टिच कर दिया है, ठीक उसी तरीके से दूसरे वाले को भी हमें स्टिच करना है। ये आपको ध्यान ज़रूर देना होगा कि बंधन की साइड आगे हो, ऐसा ना हो कि नीचे की साइड आप सिलाई कर दें तो वो बांधने में बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो इस तरीके से देख सकती हैं कि मैंने बंधन की सिलाई कर ली है। हमारी टोपी बिल्कुल पूरी तरीके से स्टिच होके तैयार हो चुकी है। अब ये जो कोने से हमारा कपड़ा निकला हुआ था, इसको मैंने यहाँ पे फ्लावर की शेप में सिलाई कर दी है इस तरीके से। ज़रूरी नहीं है, ये आपकी चॉइस है, आपको अगर पसंद हो तो आप इसको लगा सकती हैं, नहीं तो स्किप कर दें। तो यहाँ पर मैंने इसकी भी सिलाई कर दी है। इसको हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है और उसके जो भी कॉर्नर निकले हुए हैं इसे हमें रिमूव कर देना है। तो दोनों कॉर्नर को मैंने यहाँ से कट कर दिया है। तो ये टोपी हमारी पूरी तरीके से बन के तैयार है। बेबी को लगाने के लिए आप इसको 0 साइज़ के बेबी के लिए बहुत ही ईजिली बना सकती हैं और लगा सकती हैं। तो उम्मीद है कि यह टोपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।